कहते हैं ना कि जो कामयाबी में जो आपने सफ़र तय किया है उस सफ़र में जो छाले पड़ते हैं, जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। आज चारों तरफ चकाचौंध है अफसर बिटिया को। आज जो सिचुएशन है उसे देख कर बहुत अच्छा आज देखिए ये खुशी के आंसू हैं। एक पिता जब सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में होता है तो वो सारे सपने अपनी बेटियों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। सुभाष जी भावुक हो गए, हो भी क्यों ना, क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो ऐसा है कि जो ख्वाबों की ताबीर इन्होंने बुनी थी उसको पूरा किया है बिटिया। स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है, टीचर्स ऐसे रहे हैं कि मुझे कभी वो चीज़ एज अ प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा रोल मॉडल था जिसको देख करके आपको लगता हो आंचल को कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, इतनी कामयाबी हासिल करनी है? अपनी बेटियों को घर का चम्मच, चमचा या बेलन पकड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कलम पकड़ा दो, बेटियां इतिहास भूगोल बदल देंगी। क्या कहें? हर किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। घर के काम सबको आने चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। सबको हर काम आना चाहिए। आजमगढ़ की अफसर बिटिया, वो बिटिया जिसने अपने ख्वाबों की ताबीर बुनी और फिर एक खूबसूरत सफ़र तय हुआ, और वो सफ़र तय होने के बाद बनता है यूपी पीसीएस के माध्यम से कि नायब तहसीलदार बन गई बिटिया। बिटिया हमारे बगल में मौजूद है, आंचल श्रीवास्तव नाम है इनका, और हम लोग इस वक्त आजमगढ़ के मशहूर सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में मौजूद हैं, जहाँ पे इनके पेरेंट्स भी आए हैं, गार्जियन हैं, पिताजी इनके सुभाष चंद्र जी हैं। और आज सम्मान हुआ है बिटिया का। मेहनत जब रंग लाती है, कामयाबी का जब रंग चढ़ता है तो सम्मान होता है। सम्मान ऐसा कि इनके छोटे भाई बहनों के बीच इनका सम्मान हुआ, ताकि वो भी मोटिवेट हों कि हमारी दीदी हमारे बीच से पढ़कर गई हैं और आज अफसर बिटिया बन गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आंचल। थैंक यू सर। कैसा लगा यूपी पीसीएस के माध्यम से नायब तहसीलदार बनना? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत लंबी जर्नी रही है, उसके बाद ये रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो कामयाबी में जो आपने सफ़र तय किया है उस सफ़र में जो छाले पड़ते हैं, जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। आज चारों तरफ चकाचौंध है अफसर बिटिया को लेकर। यस सर, ये जर्नी बहुत लंबी होती है। प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, लगभग 1 साल का एग्ज़ाम है पूरा, और उसके बाद उस एक पीडीएफ के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा बीच में इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन भी होता है, लेकिन फाइनली जब वो रिज़ल्ट आता है तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन से लेकर अब तक बताइए। बचपन, शुरुआत में मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है। मेरे पापा का पहले की एफिलिएटेड स्कूल चलता था, तो मैंने वहीं से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यहाँ पर 9th to 12th की पढ़ाई की सीपीएस आजमगढ़ से, सीबीएसई बोर्ड से। 9.6 सीजीपीए था मेरा आउट ऑफ 10 इन क्लास 10th, और 88.4% था 12th क्लास में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ से। उसके बाद डीएलएड मैंने डायरेक्ट आजमगढ़ से किया है, और फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया डीएवी पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स के, और उस क्रम में मेरा लेखपाल के पद पर चयन हुआ, और 2024 के बाद से मैं सदर तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। अब उस दीवार से बात कर लें, क्योंकि एक मजबूत ढाल जब तक नहीं रहती तब तक कोई भी, है ना, इमारत बुलंद नहीं बन पाती। तो आपके पिताजी से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है सर, जो मेहनत आपने करी बिटिया को लेकर के, आज बिटिया कामयाब है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना खुशी हो रही है और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये मतलब उस चीज़ को शब्दों में व्यक्त करना असंभव बात है। और बच्ची ने शुरू से ही मतलब ये पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, और अपने कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करती रही। हमेशा माता पिता के लिए गर्व का अनुभव कराती रही, और आज जो सिचुएशन है उसे देखकर बहुत अच्छा। आज देखिए ये खुशी के आंसू हैं। एक पिता जब सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में होता है तो वो सारे सपने अपनी बेटियों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। सुभाष जी भावुक हो गए, हो भी क्यों ना, क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो ऐसा है कि जो ख्वाबों की ताबीर इन्होंने बुनी थी उसको पूरा किया है बिटिया ने। पिताजी भावुक हो गए। हाँ, पापा बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और हमेशा सपोर्ट किया है। कभी भी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि
जो लोग कहते हैं कि स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में कि लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन उसके रिवर्सली मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, कभी कभी तो मेरे भाई से ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो ये उनका जो कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है, मेंटल इमोशनल, चलो नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, उसकी वजह से एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और शायद उसी का परिणाम है ये रिजल्ट आया है। तो बहुत चलिए थोड़ा सा माहौल को हल्का कर दे क्योंकि बड़ा भारीपन आ गया है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप पढ़ रहे हो, आपके भाई पढ़ रहे हो, आंचल, अचानक से मम्मी आपको बुलाती हो कि आंचल ये काम कर दो, घर का ये काम कर दो, तब तक पिताजी पीछे से आवाज़ लगाते हैं नहीं नहीं उससे कहो, बिटिया से हमारी मत को, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरी मम्मी भी सेम है, वो भी उन्होंने सारे काम, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं घर के बहुत कम काम करती हूँ और मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट प्रियांशु मेरे भाई से कह देती है कि जाओ तुम पानी लेके आओ, दीदी पढ़ रही है। मैंने कहा ना ऐसा होता है। तो वो भाई के साथ थोड़ा पक्षपात हो जाता है, वो कहता है कि हाँ उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं पापा। पत्रकारों के सामने भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम कोई ऐसा सवाल ले लेते हैं तो माहौल बेहद भावुक हो जाता है। बिटिया भी रोने लगी थी और उनके पिताजी भी भावुक होकर के उनके भी आंसू छलछला पड़े थे। फिर माहौल को हल्का करने के लिए हमने कहा फिर एक गंभीर सवाल, अपनी बेटियों को घर का चम्मच, चमचा या बेलन पकड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कलम पकड़ा दो, बेटियां इतिहास भूगोल बदल देंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज के टाइम में हर किसी को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। घर के काम सबको आने चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, सबको हर काम आना चाहिए। किसी को भी एक स्टीरियोटाइप के थ्रू हम केवल एक काम के लिए बुक कर दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो जिसमें प्रतिभा रखता है, जिसमें इंटरेस्ट रखता है, उसको उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा रोल मॉडल था जिसको देख करके आपको लगता हो आंचल को कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, इतनी कामयाबी हासिल करनी है? हाँ, रोल मॉडल्स तो बहुत सारे हैं। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सर उनको मैं बचपन से मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं उनके बारे में हमेशा पढ़ती रहती थी। उन्होंने जो स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में और उसके बाद वो जिस मुकाम पे पहुँचे, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उसके अलावा जो रोल मॉडल्स में अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो मुझे जो जैसे टीना डाबी मैम हैं, सृष्टि मैम हैं, इन लोगों को देख के इंस्पिरेशन आती थी कि हाँ अगर ये कर सकती हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, और उसी की वजह से मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और मैंने पढ़ाई की। लाइफ स्टाइल देख के किक भी आती है। हाँ, वो एक साइड वो भी है, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि ये जो पद है उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक बहुत बड़ी सोशल ड्यूटी आती है साथ में, उसको भी निभाना होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब। तो हमें दोनों भविष्य के क्या लक्ष्य? भविष्य के लक्ष्य अभी तो मुझे और एग्ज़ाम देने हैं, अभी तैयारी कंटिन्यू करनी है, अभी और बड़ा करना है। हाँ, कोशिश पूरी करनी है कि कुछ और जी के और खुशी के आंसू निकालने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू करनी है और जो जॉब रोल मिला है डेफिनेटली उसके लिए एकदम पूरे मन से काम करना है। जो भी इसमें सामने सिचुएशंस आएंगी उनको अच्छे से टैकल करना है। आज अपने स्कूल में आकर आपने बच्चों को इंटरेक्ट किया है, क्या कहा बच्चों से? बच्चों से यही कहा है कि आप जो करना चाहते हो उसको करिए, यही टाइम है, ये शेप हो रही है इस टाइम। हम जो स्कूल लाइफ होती है उसी में हमारा एक्चुअली शेप होते हैं, हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो मेंस को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसमें आंसर राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो स्कूल में ही होता है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है और आज से ही आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपकी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पे हुई है, तो इस पूरी यात्रा में CPS की क्या भूमिका देखती हैं? CPS की भूमिका बहुत बड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा UP बोर्ड से हुई थी और मैंने स्विच किया बोर्ड अपना, तो एक एडेप्टेशन में इश्यूज़ आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है, टीचर्स ऐसे रहे हैं कि मुझे कभी वो चीज़ एज अ प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो हमारा बेसिक डेवलपमेंट है वो स्कूल से ही हुआ है, तो बहुत बड़ा रोल है। तरन्नुम खानम मैम बगल में बैठे हैं, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगा। कितनी खुशी है बिटिया यहाँ से पढ़ के गई और फिर UP PCS में रिकॉर्ड बनाया, आज आपका विद्यालय सम्मान कर रहा है बिटिया? कोई शब्द नहीं कहने को जितनी खुशी मुझे इतना ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट बच्ची को लेके मन करता कि मैं क्या कर डालूँ, कितनी खुशी दिखाऊँ, बता नहीं सकती। हम आपको शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे और ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दे, ढेर सारी कामयाबी भी मिले, आपका पूरा परिवार जो है मिलकर उन खुशियों को बांटे और ऐसे ही आप गौरव के पल आजमगढ़ के लोगों को प्रदान करते रहे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।